हेलो एवरीवन। होप कि आप सभी का जो लॉकडाउन पीरियड है वो बहुत ही स्मूथली रन कर रहा होगा और आशा करते हैं कि आपका जो लर्निंग वाली जो टाइम पीरियड है वो जल्दी ख़त्म हो और आप थोड़ा सा बाहर बाहर घूमने जाएं और अपना अपना कंपनीज में वर्क शुरू करें। लेकिन मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ, कंपनीज के अंदर वर्क करने से पहले जो आपके अंदर जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उस कैपेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आज ये छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए बनाने के लिए आया हूँ। और बेसिक एक्सेल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है एक्सेल, वो आज मैं आपको बताऊंगा। आपने सबने सुना ही होगा कि टैली यूज़फुल है, कंपनीज में डिमांड है, टैली में लोग मांगते हैं टैली की एजुकेशन। बट साथ ही साथ एम आई एस मेंटेन करना भी आपको आना चाहिए। अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रन करना जानते हैं तो यू मस्ट नो हाउ टू मेंटेन द डेटा इन एम आई एस इन एक्सेल। तो आज का जो ये वीडियो है उसमें छोटे से बेसिक एक्सेल मैं लूंगा। बेसिक का मतलब ये मत समझिएगा बहुत ही बेसिक एक्सेल है, ये तो हमें आता है, हम कर लेंगे। बट ये अगर आपने नहीं किया तो आपका जो आगे का एक्सेल वर्किंग है वो आपका इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। तो मेनली आप अपने ऊपर ये ध्यान रखिएगा, जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं वो भी छोटे से ही शुरू होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज का जो ये सेशन है पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे से मैंने जो शॉर्टकट कीज बताई हैं और छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज बताए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके वर्किंग के लिए। ठीक है, छोटे जगह से शुरू कर सकते हैं लेकिन जाना तो सब लाइक एमएनसीज के अंदर ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को वो मत लीजिएगा कि हमको नहीं आता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप चीज़ें सीख पाएंगे। और आप अगर आज की डेट में छोटी जगह पर काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है वहाँ पे काम नहीं होता, लेकिन हर किसी का जो टारगेट होता है, जो गोल होता है, वो है ग्रो करना। ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका छोटा सा आप जो गोल बना के चल रहे हो, आज अगर वो कंप्लीट हो जाता है, वो आपका आगे एक नया गोल क्रिएट करने के लिए आपके अंदर कैपेबिलिटी भर देता है। और उसके लिए ज़रूरी क्या है? थोड़ी सी नॉलेज। एक थोड़ी सी नॉलेज अगर आपके अंदर आ जाती है ना, तो आप उस थोड़ी सी नॉलेज के बल पर इतना बड़ा काम कर जाते हैं। तो ज़रूरी है कि किस तरीके से आपको ऊपर बढ़ना है, किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि एक्सेल पर है और एक्सेल की बेसिक क्लास है आज। इसको बनाए रखिएगा। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 इसके आगे का मैं आगे धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए क्लासेस हैं जो कि हमारा लास्ट ऑनलाइन सेशन नहीं ले पाए हैं, जो कि हमारा फर्स्ट सेशन था, 10 से 12 की टाइम थी और दिन का आखिरी 2 घंटे का टाइम था। मोस्ट ये गाइडलाइंस मैं देना चाहता हूँ कि अपना जो डेटा है इतना प्रिजर्व रखिए कि आपकी जो इम्पोर्टेंट 2 घंटे की क्लास है वो आप पूरी ले पाएँ और बिना किसी हर्डल के आपकी वो क्लास स्मूथली चले। मैंने 10 से 12 का टाइम इसीलिए ही रखा है जिससे कि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। नोट तो बेटर वे है इसको करने का। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन एक्सेल 2016 पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा पहला सेशन जो कि कल रात को परफॉर्म हुआ है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एनरोल करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पाए, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये है एक एक्सेल शीट और जिसके अंदर जब हम डिफॉल्ट शीट ओपन करते हैं तो उसका नाम होता है ऊपर बुक 1। ठीक है, और हमें एक ही शीट 1 मिलती है, जबकि पहले वाले जो वर्जन थे उसमें हमें शीट 1, 2, 3 3 शीट ऑलरेडी ओपन मिलती थी। तो हमारे सामने जब भी हम एक्सेल शुरू कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा सवाल जो ये होता है कि हम एक्सेल क्यों करें, वाई एक्सेल। एक्सेल का ऐसा क्या रेलेवेंस है जो कि कंपनीज में डिमांडिंग होता है। और ना केवल ये, कंपनीज में इसकी इतनी डिमांड होती है कि पर्टिकुलर एमआईएस का जॉब अगर आप चाहते हैं ना, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, 1.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी। तो ऐसा क्या है एक्सेल के अंदर कि कंपनीज जो हैं वो इसकी नॉलेज के बेस्ड पे एक एम्प्लॉय को इतना पेमेंट भी कर देती हैं, इतना पैकेज पे उसको अपॉइंट कर लेती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो आज हमारे सामने है वो है वाई एक्सेल। ऐसा नहीं है कि एक्सेल जो है वो केवल हमें यही यूज करना है, एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वाला एमएस ऑफिस का एक्सेल यूज करना है। मार्केट में एक और सॉफ्टवेयर है अपाचे का, जो है ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस के अंदर भी आपको वर्ड डॉक्यूमेंट और एक्सेल स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिलती हैं करने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं यूज में बताऊंगा वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल।
तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वाई एक्सेल, हम एक्सेल को यूज क्यों करें। सबसे पहली चीज तो ये कि MIS हमने वर्ड सुना है, MIS नाम की कोई चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब हम जाते हैं MIS, व्हाट इज MIS? MIS होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट, हर काम को अगर मैं मैनेज करना चाहता हूं तो मुझे क्या चाहिए? MIS ऑपरेटर। MIS ऑपरेटर का मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि मैनेजमेंट को जिस जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो उस चीज को मैं MIS के थ्रू मैनेज करता हूं। तो दूसरी चीज हमारे पास आती है, अगर मेरा सारा काम एक्सेल पे ही है तो फिर मेरे पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत है? सारा काम मैं अपने एक्सेल में ही कर लूंगा। तो बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास आता है वो ये है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की अपनी रेलेवेंस होती है, वेयर एज MIS ऑपरेशंस की अपनी एक रेलेवेंस होती है। इसीलिए हम कहते हैं TPS और एक MIS। TPS इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। जैसा कि आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देखे हैं, टैली देखा, अकाउंट लीडर देखा, सैप देखा, माइक्रोसॉफ्ट नेविजन देखा, और भी कई सारे आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर कंपनीज अपना वर्क करती हैं। लेकिन साथ ही साथ वाई वी आर यूजिंग एक्सेल? अगर सारा काम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे हो ही जाता है तो एक्सेल की क्या जरूरत है? एक्सेल की जरूरत इसीलिए है क्योंकि कहा गया है TPS शुड बी इंटीग्रेटेड विद MIS सॉफ्टवेयर। मतलब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम शुड बी इंटीग्रेटेड विद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर आसान भाषा में कहें तो कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, चाहे वो टैली हो, चाहे वो सैप हो, चाहे वो नेविजन हो, इन सॉफ्टवेयर्स का इंटीग्रेशन करना है हमें अपने एक्सेल से। क्यों? क्योंकि इन सभी सॉफ्टवेयर्स का जो रिपोर्ट जनरेशन होता है वो हम एक्सेल के थ्रू करते हैं, जिससे कि हमारी जो ऑडिटिंग है, कंपनीज की जो ऑडिटिंग है वो इजी हो जाए और मैनेजमेंट के लिए किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को निकालना इजी हो जाए। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक्सेल एडवांस्ड वर्ड नहीं होता, एडवांस्ड पावर पॉइंट नहीं होता, लेकिन एक्सेल एडवांस्ड होता है। क्यों? क्योंकि जिसको एक्सेल आता होगा ना उसको वर्ड तो आता ही होगा। समझ में आ रहा है? तो वर्ड में एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, मुझको एक्सपर्टीज किसमें चाहिए? मुझको चाहिए एक्सेल के अंदर। क्योंकि वर्ड क्या है, एक टाइपराइटर सेंटर पे भी जब आप जाते हो ना आपको टाइपिंग करनी आ जाती है, बट एक्सेल क्या है? एक्सेल में टाइपिंग वर्क नहीं, डेटा मैनेजमेंट आना चाहिए। एक छोटे से घर के अंदर आप देख लीजिए, एक छोटा सा घर है किसी के पास, एक कमरे का घर है, स्टूडियो अपार्टमेंट मान लीजिए। आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी, स्टूडियो अपार्टमेंट देखा होगा। स्टूडियो अपार्टमेंट में हर एक चीज कायदे से लगी होती है, जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक मैनर में सभी सामान को एक तरीके से रखा गया, मैनेज किया गया छोटे से अपार्टमेंट के अंदर जरूरत की सारी चीजों को। उसी तरीके से अगर मैं देखना चाहूं तो मेरे पास जो एक एक्सेल की शीट दी हुई है उसके अंदर मेरे पास इतना स्पेस है, इतना स्पेस है। वैसे तो देखने में एक छोटा सा स्क्रीन है, लेकिन इसी स्क्रीन के अंदर इतने फीचर्स ऐड कर दिए, इतनी जगह ऐड कर दी कि इतने छोटे से शीट पे भी मैं अपनी कंपनी का पूरा एक डेटा डाल सकता हूं, कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डाल सकता हूं, बैलेंस शीट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है। मैं वो सारी चीजें इस छोटी सी स्क्रीन पर डाल सकता हूं। तो आइए शुरू करते हैं कि एक्सेल के अंदर ऐसा हम क्या कर सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, हमें एक्सेल में ऐसा क्या क्या दिया हुआ है जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब आपकी नजर जा रही होगी यहां पर ABCDE, कहां तक जाएगा? ABCD तो हमने Z तक बढ़े हैं बस। चलिए देखते हैं। अरे Z तो खत्म हो गया, आगे देखते हैं। ये देखिए डबल A, फिर ABACADAZ तक जाएगा, ये AZ तक जाएगा। उसके बाद में फिर शुरू हो जाएगा BA BB BC BD BE लाइक दिस, BZ तक जाएगा, फिर C। और अगर मान लो Z आ जाता है उसके बाद में क्या सीरीज शुरू हो रही है? लेट्स सी। देखिए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, इस चीज को स्किप मत करिएगा। स्किप अगर कर लिया तो इसका जो एक्सेल का मजा है ना वो खत्म हो जाएगा। किस सेंस में इन्होंने ये कॉलम के अल्फाबेट्स डाले हैं? देखिए Z आने वाला है थोड़ी देर में, हम पहुंच गए हैं Z तक। अब देखिए सीरीज शुरू हो गई ट्रिपल अल्फाबेट्स की, यानी कि AAA AAB। अब ये कहां तक जाएगा सोचिए। लास्ट सेल है हमारा XFD। अब ये तो रो तो नंबर में दे रखी है, मुझे पता चल जाएगा इजीली कि कितने रोज हैं मेरे पास, लेकिन XFD से कैसे पता लगवाएं हम?
जो मैथ्स करे हुए हैं उनको तो पता होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर वो निकाल सकते हैं कि मेरे पास कितने रोज और कितने कॉलम्स होंगे। लेकिन अगर एक्सेल का एक्सपर्ट बनना है तो आपको मैथ्स का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे फॉर्मूला सीखना है कैसे क्या करना है। पहला आपको दिखा देता हूं, इससे पहले जितने भी हमारे पास एक्सेल के अंदर कॉलम्स होते हैं इनको डिनोट किया जाता है ABC अल्फाबेट से। ओके, दूसरी चीज होती है रोज, रोज को डिनोट करते हैं नंबर से। ठीक है, आपको सबसे पहले शॉर्टकट सीखने हैं। आप अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल और राइट एरो की उनको गेमिंग बटन बोलते हैं। राइट वाला जो गेमिंग बटन होता है ना, उसको कंट्रोल के साथ में प्रेस करना है। आप आ जाएंगे सबसे लास्ट वाले कॉलम में, सबसे फर्स्ट सेल पे। वापस आने के लिए कंट्रोल और लेफ्ट एरो की पे आ जाइएगा। आप आ गए वापस। अब डाउन, नीचे आना है, कंट्रोल डाउन एरो की, सबसे लास्ट रो। देखिए कितने रोज है मेरे पास, 10,48,576 रोज हैं। ठीक है, वापस ऊपर आते हैं, कंट्रोल अप बटन, फर्स्ट रो में आ गए हम। ठीक है, अब देखिए इसी के अंदर हमारा गेम चल रहा है, कंट्रोल राइट, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल अप, कंट्रोल लेफ्ट। आ गए वापस। चलिए, आपने सीख लिया कि किस तरीके से हमारे रोज बनाई हुई है, किस तरीके से हमारे एक्सेल में कॉलम्स बनाए हुए हैं। अब ये जो छोटे छोटे से बने हुए हैं ये क्या होते हैं? इनको हम कहते हैं सेल्स। कॉलम्स और रोज का इंटरसेक्शन होता है तो जो बनता है वो क्या है? सेल है। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं कि कैसे पता लगाएं कि मेरे पास कितने कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज तो पता चल गया मुझको, दोबारा देख लीजिए, लिख लीजिए अपने पास में 10,48,576 नंबर ऑफ रोज। एंड अब हमें निकालना है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए सबसे पहले आप पहले सेल के अंदर 1 लिख दीजिए। 1 आपको टाइप करना आता है, ठीक है। 1 टाइप कर दिया मैंने। 1 टाइप करने के बाद अब अगले वाले सेल के अंदर आपको फॉर्मूला लगाना, छोटा सा फॉर्मूला है स्टार्टिंग के लिए, प्लस का साइन या फिर इक्वल्स का साइन, कुछ भी यूज कर सकते हो। लेफ्ट बटन से आपका जो 1 लिखा हुआ है वो लेफ्ट में जाके आपको सेलेक्ट हो जाएगा लाइक दिस। जब आप लेफ्ट का एरो की यूज करेंगे तो लेफ्ट बटन से आप उसमें जा सकते हैं। अब A1 में जो वैल्यू है वो है 1 और उसमें 1 प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा? 1 + 1 2। समझ में आ गया? अब देखिए, जब मैं B1 में हूं, ये जो है सेल एड्रेस यहां लिखा हुआ है, जब मैं B1 में हूं तो उसने रीड किया A1। अब फॉर्मूला को कॉपी करिए, कंट्रोल C से कॉपी कर दीजिए, C में आके उसको एंटर कर दीजिए। अब देखिए मैं किस में हूं? C1 में। एड्रेस क्या है सेल, जिस सेल में मैं हूं वो है C1। C1 के अंदर रीड कर रहा है B1, यानी कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा उसके अंदर जो सेल है उसमें वो प्रीवियस अल्फाबेट के साथ में सेल को रीड करेगा। कॉपी करिए इसको। अब मैं एक एक करके XFD तक तो नहीं जा सकता ना, बहुत टाइम लग जाएगा। उससे बेटर है कि आप शिफ्ट, कंट्रोल और राइट एरो की अपने कीबोर्ड में प्रेस कर लीजिए। शिफ्ट, कंट्रोल एंड राइट एरो की अपने कीबोर्ड में प्रेस कर लीजिए। इस तरीके से सिलेक्शन आपकी पूरी रो का हो जाएगा और एंटर प्रेस कर देना। देखिए कोई भी नंबर स्किप नहीं कर रहा है। ये है आपका सीरियल नंबर बनाने के लिए भी, या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए मैंने आपको बता दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसी तरीके से अब हम जाते हैं लास्ट वाले कॉलम में, कंट्रोल राइट एरो की। देखिए XFD पे नंबर ऑफ कॉलम क्या आ रहा है? 16,384, 16,384। ये है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। और हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज हैं 10,48,576। अब देखते हैं मेरी इस पूरी शीट में ऐसे जो छोटे छोटे सेल्स हैं ये कितने हैं। उसके लिए क्या करते हैं, मैथ लगा लीजिए थोड़ा सा। हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज। आप आ जाइए इस सेल के अंदर, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? प्लस का साइन लगा दो पहले, क्योंकि अब छोटा सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं। प्लस का साइन, ये है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स, XFD 1, क्योंकि रो 1 है और XFD कॉलम का एड्रेस है। ठीक है, मल्टीप्लाई कितने रोज हैं? 10,48,576। एंटर कर दीजिए। देखिए ये है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि हम इसको पढ़ेंगे किस तरीके से। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, AMT इन वर्ड्स, और ये सेल सेलेक्ट कर लीजिए लाइक दिस। एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए पढ़िए इसको,
17,17,98,69,184 ओनली। ये है हमारे नंबर ऑफ सेल्स एक एक्सेल शीट के अंदर। तो सोचिए कि हमारी एक एक्सेल शीट में क्या नहीं आ सकता। एक कंपनी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो मैं एक ही शीट में कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और वर्क जो डिपार्टमेंट वाइज डिवाइडेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और इवन एक डिपार्टमेंट के अंदर कई सारी डेजिग्नेशंस होती हैं, तो सभी को अलग अलग सिस्टम्स दिए होते हैं, सभी के पास अपना अपना सॉफ्टवेयर है, जिसको जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है वो अपनी एक्सेल शीट में कर सकता है। तो इसीलिए सिंगल शीट में तो मेरे पास एम्पल स्पेस है। अगर एक ही एम्प्लॉय को सारा काम करने के लिए दिया जाए तो एक ही शीट में वो स्टोर कर सकता है, लेकिन डिवाइड होने की वजह से वो हम सभी अलग अलग शीट में बनाते हैं, सभी अलग अलग सिस्टम्स में बनाते हैं। तो ये था आज का, ये टॉपिक था छोटा सा जो मैंने अभी लिया, XFD, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हमने निकालने थे, प्लस ये जो हमने देखा कि किस तरीके से डिजिट्स को, न्यूमेरिक नंबर्स को नेम्स में लिखना है, जैसे हमने स्कूल्स में पढ़ा है नंबर नेम्स, तो वो भी मैंने इसमें देख लिया है। तो अभी हम देखते हैं कि एक्सेल में तो हमने काम कर लिया बेसिक वाला, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम डेटा किस तरह से बना सकते हैं। तो डेटा बनाते हैं, पहले हम ये सब हटा देते हैं यहाँ से, और वापस आने के लिए कंट्रोल लेफ्ट, और यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब हम डेटा बना रहे हैं। देखिए किस तरह का डेटा हम बना सकते हैं इसमें। सबसे पहले सीरियल नंबर डालना जरूरी है। किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो वहां पर स्टूडेंट का डेटा बनाते हैं। स्टूडेंट का डेटा जब हम बनाते हैं तो उनका सीरियल नंबर, कितने स्टूडेंट मेरे पास एडमिशन ले चुके, उनका एडमिशन नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उनका DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, उनका जेंडर। बहुत से लोग यहाँ पर सेक्स लिखते हैं, तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब आप जाएं तो ध्यान रखिएगा आप जेंडर लिखेंगे, ठीक है। जेंडर के बाद में आप लिखेंगे यहाँ पर कोर्स, किस कोर्स में है, MBA, BBA, BCom, MCom, जो भी आपका कोर्स है वो कोर्स आप इसमें ले लेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि सीरियल नंबर तो छोटा सा था, वो मेरा उसी साइज ऑफ सेल में आ चुका है, लेकिन मैंने लिखा है यहाँ पर एडमिशन नंबर, लेकिन यहाँ पे तो दिख नहीं रहा एडमिशन के बाद में नंबर। तो आप क्या करेंगे, B और C के बीच में माउस को प्लेस करेंगे लाइक दिस। ये एरो की आपका आ जाना चाहिए, ध्यान से डबल क्लिक कर दीजिए, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका है C पे आप क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक करिए माउस से, और कॉलम विड्थ यहाँ पर बढ़ा दीजिए, 15 कर दो, ठीक। फिर आप आ जाइए इस वाले कॉलम में, यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं, 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 डबल क्लिक एंड डबल क्लिक। तो ये मेरा क्या है, हेडिंग। अब मेरे से गड़बड़ हो गई है, छोटा सा टॉपिक इसमें मैं ले लूंगा, ऐड कर दूंगा। ये गड़बड़ हो गई, यहाँ सीरियल नंबर तो मैंने कैपिटल ले लिया, बाकी सारे मुझे कैपिटल लेने थे बट मैं भूल गया। तो मेरे पास छोटा सा एक इसमें फॉर्मूला है, इक्वल्स प्रेस करिए, अपर लिखिए और ऊपर वाला सेल सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए क्या लिखा है, इक्वल्स अपर ब्रैकेट ओपन B1 यानी कि जिसमें एडमिशन नंबर लिखा हुआ है, एंटर कर दीजिए। देखिए एडमिशन नंबर कैपिटल हो गया। इसी फॉर्मूले को कॉपी करिए और ले आइए आगे। देखिए सभी कैपिटल में आ रहे हैं, इनको डबल क्लिक करके बड़ा कर दीजिए, ओके। अब देखिए ये भी है, ये भी है। तो जब आप इसको हटाएंगे ना, मान लीजिए मदर्स नेम हटाने की कोशिश करता हूं तो यहां से ये भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस वाले सेल में इस वाले सेल का रेफरेंस दिया था। रेफरेंस खत्म तो ऊपर वाले सेल में से भी चीजें खत्म, नीचे वाले सेल में से भी खत्म। अंडू कर देते हैं कंट्रोल Z से। क्या करते हैं, इसको कर लीजिए यहां से सेलेक्ट, माउस से कर सकते हो या फिर आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो। कंट्रोल C करिए, यहाँ पे आके राइट क्लिक करिए, यहाँ पे आपको देखो पेस्ट स्पेशल दिख रहा है, उसके ठीक ऊपर 1 2 3 है, ठीक है, कॉपी हो गया। अब आप जब इसको हटाएंगे ना, देखो अब आप इसको हटा दो, हटा दिया, वो रह गया ऊपर। तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, पहले सेलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आपको वहां पे पेस्ट स्पेशल के ऊपर 1 2 3 लिखा हुआ दिख रहा होगा, जिसको हम वैल्यूज बोलते हैं, वो लिखिए और आपका यहाँ पर डेटा बनना शुरू हो जाएगा। ये था आपका डेटा फॉर्मेट। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर इतने में डेटा जो बनाना है, यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट अप्लाई करना है, Alt HBA। देखिए इतने में डेटा मुझे बनाना है, यहाँ पे मैंने बॉर्डिंग डाल दी। और ये जो हेडिंग है मेरी, इस हेडिंग को कर दीजिए कंट्रोल C।
कंट्रोल बी करके उसको आप दोबारा से सेट कर सकते हो। ये सारा काम आपको सबसे पहले कर लेना होगा। और ध्यान रखिएगा, जो हमारी कुछ चीज़ें हैं जैसे कोर्स छोटा सा है, जेंडर भी छोटा सा है, कॉन्टैक्ट नंबर भी इतने में आ जाएगा, एड्रेस बड़े हो जाते हैं तो ये करीब हमारा कॉलम बड़ा होना चाहिए इतना। मदर्स नेम बड़े हो जाते हैं, फादर्स नेम भी बड़े होते हैं, एडमिशन नंबर भी इतने में आ जाएगा, सीरियल नंबर भी इतने में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा डेटा। और अब इसमें सीरियल नंबर के लिए वही वाला फॉर्मूला यूज करना जो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग बताया था, जो हमने हॉरिजॉन्टली लगाया था। तो यहाँ पे क्या आएगा नंबर, सबसे पहले 1 आएगा, दूसरे वाले पे आएगा प्लस का साइन, ऊपर जाएंगे A2 में, फिर प्लस का साइन, मैनुअली 1 टाइप करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, 2 आ गया। कॉपी करिए और नीचे के सेल्स को सेलेक्ट करेंगे आप शिफ्ट दबाकर, लाइक दिस, शिफ्ट दबा के नीचे यानी कि डाउन एरो की को प्रेस करेंगे और ये सेलेक्ट करने के बाद में एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो आपके 14 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक एक्सेल का वर्क। जब भी हम एक्सेल में वर्क करना शुरू करते हैं तो हमको सबसे पहले सोचना होता है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन मुझको उसमें भरनी है या फिर किस इंडस्ट्री में मैं वर्क कर रहा हूं। अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हो तो वहां पे इस तरह का डेटा बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप किसी हॉस्पिटल में हो तो आप वहां पर स्टाफ का डेटा बना सकते हो, आप वहां पे मरीजों का डेटा बना सकते हो, कौन मरीज आया, कितने नंबर का उसको पर्चा मिला है, उसके फादर का नाम क्या, उसके मदर का नाम क्या, उसके DOB क्या है, पूछते हैं ना डॉक्टर कि कितनी उम्र है। बच्चा जा रहा है तो बच्चे के हिसाब से दवाई मिलती है, बड़े लोग जाए तो बड़ों के हिसाब से दवाई मिलती है। एड्रेस, ठीक है, अब एड्रेस क्यों लिखते हैं, मान लीजिए डॉक्टर के पास गए, हम एड्रेस नहीं लिखेंगे। कई बार क्या होता है, हम रिपोर्ट जाते हैं, अपनी बॉडी का चेकअप करवाने के लिए जाते हैं, टेस्ट रिपोर्ट आती है बाद में, तो अगर मैं नहीं जा पा रहा हूं तो वो एड्रेस लिखेंगे और हमारे घर पे वो कुरियर कर सकते हैं, भेज सकते हैं किसी को। प्लस कॉन्टैक्ट नंबर, वो कॉन्टैक्ट नंबर हमें कॉल करके कह सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट तैयार हो गई है और आप आके ले जाइए। ठीक है, और क्या टेस्ट करवाया, यहाँ पे हमने लिखा एजुकेशन कोर्स के बारे में, वो लिख सकते हैं टेस्ट के बारे में, किस टाइप का टेस्ट उस पेशेंट ने करवाया है। तो इसी तरीके से कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमको रिपोर्ट पहले सोचना पड़ता है किस तरह का डेटा हमारे पास बनने वाला है, उसी हिसाब से हमारी जो वर्किंग है वो आगे चलती रहती है। तो जैसे जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो पेशेंट हैं वो बढ़ते जाएंगे, हम यहाँ पर नंबरिंग बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि 14 लिखा हुआ है, आप कंट्रोल D कर देना, 15th नंबर आ जाएगा, पेशेंट का नाम लिख दो, फिर कंट्रोल D करना, 16 नंबर आ जाएगा, फिर कंट्रोल D करना, 17, फिर कंट्रोल D। अब कंट्रोल D कितनी बार करेंगे, काम करिए, सेलेक्ट कर लीजिए और फिर कंट्रोल D कर दीजिए, ये सारी नंबरिंग अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका छोटा सा स्टार्टिंग ऑफ एक्सेल। अगर आपको बेसिक एक्सेल आता है तो आप एडवांस एक्सेल की तरफ मूव कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो कि वर्ड से सिमिलर हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट चेंज करना, फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये सब चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से आपको आती जाएंगी। और भी इसके आगे का हम डेटा बनाएंगे और देखते रहिएगा इस वीडियो को। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, उन कैंडिडेट्स के लिए बनाई गई है जो लोग मेरा लास्ट सेशन अटेंड नहीं कर पाए हैं ऑनलाइन वाला, और वो चाहते हैं उस सेशन में क्या करवाया हुआ था वो हम उनको बताना चाहते हैं। इसलिए इस सेशन को जरूर देखिएगा और उसको शेयर करिएगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये ही बेसिक एक्सेल है। अगर ये आपको आता है तो आप नॉर्मल डेटा तो बना ही सकते हैं, और यही है आपके एक्सेल की नींव। अगर ये नींव मजबूत है तो आपका आगे का एक्सेल जो है इस पे बिल्ड हो सकता है, और आप काफ़ी अच्छा एक्सेल के अंदर स्कोप की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कंपनीज के अंदर, MNCs के अंदर मेनली, तो उसके अंदर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके थ्रू आप काफ़ी अच्छे क्राइटेरिया हैं, जॉब क्राइटेरियाज MNCs में, उसको भी आप अपना ले सकते हैं। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और जो भी आपको डाउट्स हो इस टॉपिक के अंदर वो प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए। और मेरा नंबर भी आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो नीचे दिया हुआ स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे जरूर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप अपनी क्वेरीज को मुझसे पूछ सकते हैं। ध्यान से इसको देखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।